वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं नाउ दे वांट यू ईट दिस। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हुकूमत लोगों को फूड शॉर्टेज के नाम पर कीड़े खिलाना चाहते हैं। आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं तो कीड़े नहीं खाऊंगा। तो गैस व्हाट, अगर आप कीड़े नहीं खाना चाहते तो आपके पास एक और चॉइस है और वह है प्लास्टिक खाना। कैन यू बिलीव इट? वाइज न्यूज वेबसाइट ने ये आर्टिकल कुछ दिन पहले लिखा कि साइंटिस्ट एंड द मिलिट्री वांट अस टू ईट फूड मेड फ्रॉम प्लास्टिक। यानी अमेरिका की फौज और साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम ऐसा खाना खाएं जो प्लास्टिक से बना हो। कई बार मुझे लगता है कि ये बैठकर सोचते होंगे कि इन यूजलेस ईटर्स के लिए गंदा से गंदा क्या खाना बना के खिलाया जाए, और फिर इनको याद आता होगा फियर फैक्टर्स, एक्स फैक्टर्स और लिविंग ऑन द एज। पहले इन्होंने सोचा होगा कि लोगों को बोलते हैं कि पहले कीड़े खा के दिखाओ, जैसे एक्स फैक्टर वाले बड़ा डेयरिंग काम करते हैं, सांपों में रहते हैं, कीड़ों में रहते हैं, कीड़े खा के दिखाते हैं। जब लोग नहीं माने कीड़े खाने के लिए तो अब ये उनको प्लास्टिक खिलाना चाहते हैं। और सीरियसली मैं आपको बोलूं, ये आपको कूड़ा खिलाना चाहते हैं। यहाँ यूज प्लास्टिक की बात नहीं हो रही जो नया बनाया जाता फिर उससे आगे चीजें बनती हैं, बल्कि ये उस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं जिसे मैं और आप कूड़े में फेंकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अमेरिका के साबका स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर कह चुका है, अगर आप देशों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑयल को कंट्रोल करें, और अगर इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो तो खाने को कंट्रोल करो। पहले इन्होंने तेल को कंट्रोल किया ताकि हम देश को कंट्रोल कर सके, फिर अब ये फूड को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कंट्रोल कर सके। ये साइंटिस्ट खुद अपने मुंह से बोलता है कि मैं प्लास्टिक नहीं खाऊंगा। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको क्लिप नहीं दिखा सकता, और ये इसी प्लास्टिक के अंदर से जिसे ये खुद नहीं खाना चाहता उसमें से प्रोटीन और शुगर निकाल कर खाना बनाएगा। अब इसके माँ बाप ने तो अच्छा खासा लड़का पैदा किया था, मगर उनको क्या पता था कि ये लैब में औरतों की तरह रोटियां बनाएगा। खैर, अमेरिका की फौज डार्पा इस प्रोजेक्ट को पूरा फंड कर रहा है। ये बात जानकर भी अगर आपको थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होती, अजीब नहीं लगती, तो सच में आप एक यूजलेस ईटर हो जिसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में तो चने भरे हुए हैं। क्योंकि जो कोई भी अक्ल रखता है वह जानता है कि आर्मी सिर्फ उसी चीज के ऊपर पैसे लगाती है जिसका ताल्लुक किसी न किसी किस्म के हथियार के साथ होता है। अमेरिका की फौज ये हथियार सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए बना रही है, ताकि एक एक इंसान को कंट्रोल किया जा सके। अब ये खाना बनाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक का ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जहाँ आर्टिकल की सब हेडलाइनिंग में लिखा हुआ है कि डार्पा एक ऐसी रिसर्च को फंड कर रहा है जो क्लाइमेट क्राइसिस और पूरी दुनिया की भूख को ऐसे प्रोटीन पाउडर से मिटा सके जो प्लास्टिक और बैक्टीरिया से बना हो। जी हाँ, बैक्टीरिया, मतलब हर गंदी से गंदी चीज मिला के बस बना दो जिससे लोगों की भूख हम मिटा सकें। अब कुछ अकल के अंधे बोलेंगे लक्की एंजल को नहीं पता गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अक्ल के अंधों, जो लोग कूड़ा खिलाना चाहते हैं और खास करके अमेरिका की आर्मी जो इसमें पैसा लगा रही है, उसमें वह आपको गुड बैक्टीरिया डाल के देंगे। आप ही की हिम्मत है अभी इतना पॉजिटिव सोच लेने की। अब आखिर में बात है कि अमेरिका को इतनी फिक्र क्यों हमारे खाने की। मैंने कहा था कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इन्होंने एक एक को कंट्रोल करके क्या कर लेना है। जैसे आप जानते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की दुनिया को कोई जरूरत नहीं है, मगर ये एलिट्स कह रहे हैं कि तुम कुछ भी ऑन नहीं करोगे लेकिन आप फिर भी खुश रहोगे। मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे द ग्रेट रीसेट भी कहा जा रहा है। इसमें कैपिटलिज्म को खत्म करके चाइना की तरह कम्युनिज्म लगा दिया जाएगा, जिसमें हर एक इंसान की नौकरी चले जाएगी। क्या? जी हाँ, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग ब्रदर आपका सारा खर्चा उठाएगा। आपका रेंट, आपका बिजली का बिल, आप क्या खाएंगे, आप सुबह क्या खाएंगे, आप रात को क्या खाएंगे, सब कुछ बिग ब्रदर देगा आपको। मतलब आपकी जगह नौकरी रोबोट्स करेंगे और आप अपनी बॉडी के साथ चिप लगाकर मार्क ऑफ द बीस्ट क्रिप्टो करेंसी माइन करोगे। मेटा वायरस में जिंदगी मजे से जियोगे। गवर्नमेंट आपकी हर एक चीज का ध्यान रखेगी। आखिरकार गवर्नमेंट भी तो आपकी माँ है। वैसे भी 9 बिलियन लोगों को खाना खिलाना आसान नहीं होगा, इसलिए प्लांट बेस्ड मीट, मिल्क, अंडे, प्लास्टिक कीड़े वगैरह वगैरह आपको खाने को दिए जाएंगे। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगा। सब काम गवर्नमेंट चलाएगी। वर्कफोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स को हायर करेंगे। ऐसे में आपकी आजादी से घूमने के दिन खत्म हो जाएंगे। आपको घर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं होगी। आप कहोगे कि मुझे अपनी नानी को मिलने के लिए जाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे कहेगी कि आप नहीं जा सकते। आप पूछोगे कि मैं क्यों नहीं जा सकता, तो वह कहेगी आपके कार्बन फुटप्रिंट्स ज्यादा हो गए हैं। अगर आपने इस कानून को तोड़ने की कोशिश की तो आपका सोशल क्रेडिट स्कोर माइनस हो जाएगा और आपको खाना नहीं मिलेगा।
आज क्लाइमेट के नाम पर मुर्दा लोगों की लाशों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसी कंपनी बन चुकी है जो मुर्दों को जलाने के बजाय मुर्दों को ऐसे गलाते हैं जो खाना उगाने वाली खाद बन जाए। और यकीन माने इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्यारों की लाशों को इनकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्यारों की लाशों को दफनाते नहीं है बल्कि उनकी राख बनाते हैं। और राख बनाने के लिए बहुत सी लकड़ियां, तेल और आग का इस्तेमाल होता है, जिससे उनका कहना है कि क्लाइमेट जो है वो गर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में फैल रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट गर्म हो रहा है। इसलिए मुर्दों को जलाने या दफनाने के बजाय उनकी खाद बनाई जा रही है। 1973 में एक मूवी आई साइलेंट ग्रीन, उसको 2023 में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में एलिट्स के घरों में तो खाना हर तरह का होगा, लेकिन गरीब लोगों को खाने के लिए ग्रीन साइलेंट दिया जाएगा, जो कि एक कंपनी बना के लोगों को मुफ्त में देती है। इस मूवी के एंड में पता चलता है कि मुर्दा इंसानों की लाशों से ये ग्रीन साइलेंट बनाया जा रहा होता है और लोगों को झूठ कहा जा रहा होता है कि ये साइलेंट समुद्र में से निकले पामलेट से बना है। यही वजह है कि अमेरिका की फौज को आपकी माँ बनने का और आपका ख्याल रखने का शौक चढ़ा है। एंड गेम यही है कि लोगों का खाना कंट्रोल करो ताकि सब लोग एंटी क्राइस्ट की शाप ले और उसे अपना खुदा माने, क्योंकि वो ही इनको खाना देगा। अब इसीलिए आपको कहता हूँ कि अपने बच्चों को यीशु मसीह के लिए जान तक देने की तालीम दो। यही वह तैयारी है जो यीशु मसीह ने करने के लिए कहा था। जो भी अपने सिर पर मुकुट हासिल करना चाहता है, जो खुदा के सिंहासन के पास जाना चाहता है, वह सिर पर कफन पहनकर उसकी सेवा करने के लिए निकले, क्योंकि खुदा की आमद नजदीक आ गई है। ऐसे सेवा करने पर अगर कोई हमें मार भी देता है तो हमारा अजर बहुत बड़ा होगा। हमें खुदा के प्रेम से भरकर लोगों को खुदा के राज्य में दाखिल करना है। यही हमारा मकसद है इस दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश करेगा। मुझे अगर आप पूछो तो मुझे गुलामी वाली जिंदगी नामंजूर है। मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अब साइलेंट ग्रीन में क्या क्या डिटेल बताई गई है, अगर आप जानना चाहते हो आप कमेंट करके बताएं। बाकी तब तक आप इस वीडियो को देखें। मैं आपके लिए एक और वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। गॉड ब्लेस यू। Yeah.